दोस्तों दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम इसमें धनतेरस की, दीपावली की, नरक चतुर्दशी की, भैया दूज तक की, जितने भी पर्व बीच में आने वाले हैं उन सभी की जो हम पूजा करने वाले हैं घर में, तो वो पूजा की सामग्री क्या क्या हमें चाहिए। दोस्तों वो पूजा की सामग्री की लिस्ट लेकर के मैं आया हूँ, तो बने रहें अंत तक। आप पहले से ही पूजा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत मुख्य पर्व होता है। बहुत ज़्यादा इसको महत्व दिया गया है शास्त्रों में कि दीपावली पे माँ भगवती लक्ष्मी का आगमन होता है, गणपति जी का, रिद्धि सिद्धि का, शुभ लाभ का आगमन होता है, कुबेर जी का आगमन होता है और विशेष रूप से यमराज जी के निमित्त भी पूजन किया जाता है। तो इसमें हमें बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत होती है पूजा की, और वो पूजा की सामग्री हमें पहले ही ले लेनी चाहिए और अच्छे से तैयारी करके कोई भी चीज़ छूट ना जाए, और फिर विधि से और भाव के साथ हमें देवताओं का पूजन करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या क्या पूजा की सामग्री हमें चाहिए दीपावली पर। सबसे पहले हमें एक गणेश जी की मूर्ति चाहिए। नई मूर्ति ले लें गणेश जी की। एक लक्ष्मी जी की मूर्ति ले लें, एक माँ सरस्वती जी की तस्वीर कोई ले लें, और दोस्तों एक चौकी चाहिए, एक पाटा जिस पे हमने उनको स्थापित स्थापित करना है, और एक श्री यंत्र ले लें, महालक्ष्मी का यंत्र ले लें, एक कुबेर जी का यंत्र ले लें, और एक धनवंतरी जी की भी मूर्ति ले लें या कोई चित्र उनका ले लें। उसके बाद दोस्तों हमें चांदी के सिक्के चाहिए होते हैं पूजा करने के लिए। ज़्यादा नहीं ले पाएँ तो आप 2 ही सिक्के ले लें, एक कलश में डालने के लिए और एक का पूजन करने के लिए। और दोस्तों हमें कलश चाहिए होता है, मिट्टी का कलश ले लें, और कलश ऐसा लेना है जिसके ऊपर ढक्कन हो, ढक्कन वाला लेना है। और दोस्तों हमें 5 प्रकार के पत्ते चाहिए, पल्लव चाहिए 5 प्रकार के, जैसे अशोक के पत्ते हैं और पीपल के पत्ते हैं, बड़ के पत्ते हैं, पिलखन के पत्ते हैं और आम के पत्ते हैं। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के पत्ते ले लें, पल्लव ले लें। अगर ये ना मिले तो केवल आप आम के पत्ते लेकर के भी पूजा कर सकते हैं दोस्तों, कलश सजा सकते हैं। और आम के पत्ते जो हैं थोड़े ज़्यादा ले लें, क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर हमें एक बंधन बार बना करके भी लगानी है, तो आम के पत्तों से ही वो बनाई जाएगी, तो थोड़े से ज़्यादा पत्ते ले लें। और दोस्तों हमें फूल चाहिए, 2-3 तरह के फूल ले लें, अच्छे अच्छे सुगंधित फूल ले लें, सुंदर फूल ले लें, ताज़े फूल। और गुलाल चाहिए दोस्तों, गुलाल। गुलाल में 2-3 तरह के रंग आते हैं, वो ले लें, लाल, पीला और हरा, ये 3 रंग ले लें। और दोस्तों गुलाब के कमल का फूल भी अगर इस दिन लिया जाए तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, कमल का फूल यदि उनको अर्पित किया जाए तो। उसके बाद दोस्तों हमें चंदन चाहिए, पीले रंग का चंदन ले लें। थोड़े चावल चाहिए, अक्षत। और चावल जब हम लेंगे तो वो साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए ना हो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। और सिंदूर चाहिए हमें, सिंदूर ले लेंगे, कुमकुम ले लेंगे, और केसर थोड़ा सा ले लेंगे। बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है लक्ष्मी पूजन में केसर का। और यज्ञोपवीत चाहिए दोस्तों, जनेऊ जिसको कहते हैं, वो आप 20 ले लें। एक कोड़ी आती है 20 की, तो वो 20 उसमें पीस होते हैं, वो पूजा में काम आ ही जाते हैं दोस्तों। और अबीर ले लें, अबीर ले लें। थोड़ी मेहंदी चाहिए दोस्तों, मेहंदी ले लें। और हल्दी चाहिए, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर भी चाहिए हल्दी का। और हमें दोस्तों हल्दी की गांठें भी चाहिए, कम से कम 7 गांठें ले लें हल्दी की। और 16 श्रृंगार का सामान इसमें चाहिए होता है दोस्तों, जैसे चूड़ी है, मेहंदी है, पायल है, बिछिया है, काजल है, बिंदी है, कंघी है। इस प्रकार से 16 श्रृंगार का सामान आता है, वो पूरा ले लें आप। एक चुनरी ले लें माँ लक्ष्मी के लिए। और दोस्तों सुपारी चाहिए, 5 कम से कम सुपारी ले लें, और हो सके तो ज़्यादा ले लें, क्योंकि सुपारी के रूप में हम कई बार हमारे घर पे मूर्ति नहीं होती कुबेर जी की, या जैसे नवग्रह आदि की, षोडश मातृका की, तो उनके नाम से हम सुपारी रखते हैं, तो सुपारी पे उनका आह्वान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा सुपारी ले लें आप। और दोस्तों 5 पान के पत्ते चाहिए हमें, कम से कम ताज़े पत्ते ले लें पान के। और छोटी इलायची चाहिए, और लौंग चाहिए, लौंग ले लें। और मौली चाहिए दोस्तों, कलावा जो हम हाथ पे बांधते हैं, रक्षा सूत्र चाहिए। और फूलों की माला चाहिए दोस्तों ताज़ा, कलश पे चढ़ाने के लिए, माता लक्ष्मी और गणपति जी पे भी चढ़ाने के लिए फूलों की माला भी ले लें। और दोस्तों हमें तुलसी के पत्र चाहिए, तुलसी दल, वो आप तुलसी के दल भी एक कटोरी में पहले से ही साफ सुथरे तोड़ करके रख लें, धो करके। और दोस्तों इसमें लक्ष्मी पूजन में विशेष रूप से साबुत धनिये का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है।
कहा जाता है कि अगर माँ लक्ष्मी को साबुत धनिया अर्पित किया जाता है तो साबुत धनिये से घर में संपन्नता आती है और रोग दूर होते हैं, घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। तो साबुत धनिया रखें दोस्तों। और गुड़ चाहिए, गुड़ हमें चाहिए, शक्कर ले लें, गुड़ ले लें। और गन्ना चाहिए दोस्तों पूजा के लिए, गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके पूजा में अर्पित करें माँ लक्ष्मी को। और फल ले लें दोस्तों। फल में आप कोई भी अपनी मर्जी से फल ले लें, बीज वाला फल ले लें, लेकिन माँ लक्ष्मी को अनार का फल जो है वो बहुत प्रिय है, अनार का फल जरूर चढ़ाएं। और दोस्तों हमें कपड़ा भी चाहिए थोड़ा, आधा मीटर सफ़ेद कपड़ा ले लें, आधा मीटर जो है लाल कपड़ा ले लें। और क्योंकि वो जो हमने पाटा लिया है, चौकी ली है, उस पर बिछाना है। और कुशा चाहिए दोस्तों हमें, जिसको दाब भी कहते हैं, कुशा। और दूर्वा चाहिए, हरी घास जो गणपति जी पे हम चढ़ाते हैं, दूर्वा। उसके बाद दोस्तों दीपक चाहिए। दीपक जो है इसमें दोस्तों हमें मुख्य रूप से दो तो बड़े दीपक चाहिए होते हैं जो अखंड दीपक जलाए जाते हैं। एक तो घी का दीपक अखंड चलता है सारी रात, और दूसरा एक तेल का भी दीपक जो है दोस्तों वो भी अखंड जलाया जाता है सारी रात। तो दो तो ये बड़े दीपक होते हैं। और एक पितरों के निमित्त भी एक दीपक ले लें, जो वो भी आप दीपावली की सारी रात उसको जगाएं पितरों के निमित्त भी। और दूसरा दोस्तों एक चौमुखा दीपक जो है यम देवता के लिए ले लें, वो यम जी के लिए हमने जलाना होता है तेल का घर के बाहर। और दोस्तों एक दीपक और बड़ा ले लें, वो हमें सभी प्रकार के मंगल के लिए, सभी प्रकार के मनोरथ के लिए, सभी देवी देवताओं के लिए घी का दीपक वो भी जलाया जाता है। तो कम से कम 5 दीपक हमें जलाने होते हैं। बाकी छोटे छोटे जो दीपक होते हैं घर में, दीपावली पे हम पूरे घर को सजाते हैं और दीपकों से उनको रोशनी से जगमग करते हैं घर को, वो अलग हैं, वो आप जितने मर्जी भी रखें। लेकिन दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि 13 दीपक जो होते हैं वो कम से कम धनतेरस के दिन जलाने चाहिए। और 14 दीपक जो है वो नरक चतुर्दशी को, यानी काल चौदस भी जिसको कहा जाता है, काली चौदस भी कहा जाता है, उसको, छोटी दीपावली को जलाने चाहिए। और 15 दीपक जो है कम से कम बड़ी दीपावली को जलाने चाहिए। और दोस्तों ये भैया दूज तक पर्व चलता है, तो भैया दूज तक यम का दीपक हर रोज़ जलाना चाहिए, धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक। तो ये 5 दिनों तक चाहे तो हम आटे का बना करके भी चौमुखा दीपक जला सकते हैं, या मिट्टी का लेकर के भी इसको जला सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें नारियल चाहिए। नारियल जो हो वो बजने वाला हो, उसके अंदर पानी होना चाहिए, सूखा ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और तेल चाहिए दोस्तों हमें, जो दीपक में डालना है, सरसों का तेल ले लें। और घी चाहिए, देसी घी जो दीपक जलाना है। रुई चाहिए बत्तियां बनाने के लिए, माचिस चाहिए। और दोस्तों पंचमेवा भी जरूर चाहिए हमें, प्रसाद के लिए पंचमेवे का भोग लगता है। पंचमेवा यानी जैसे मखाना है, किशमिश है, छुहारे हैं, बादाम हैं, काजू है, इस प्रकार से आप ये 5 चीज़ें मिला करके, मिश्री है, ये ऐसे आप पंचमेवा तैयार कर लें। और दोस्तों गंगा जल हमें चाहिए। और दोस्तों क्या होता है कि पूजा जब हम करते हैं उसमें हमें पंचामृत की ज़रूरत होती है। और जब अभिषेक करते हैं हम, तो जैसे लक्ष्मी जी का और श्री यंत्र का और कुबेर जी के यंत्र का जो अभिषेक करेंगे, उसमें हमें अलग अलग भी चाहिए, दूध चाहिए, शहद चाहिए, शक्कर चाहिए, और दही चाहिए, गंगा जल चाहिए। तो ये 5 जो हैं पंचामृत जो बनाया जाता है, पंचामृत भी चाहिए अलग से, और ये अलग अलग भी हमें चाहिए ताकि हम इससे विधिवत पूजन कर सकें दोस्तों। उसके बाद हमें सिंघाड़े अगर मिल जाएं फल में चढ़ाने के लिए, सिंघाड़े भी बहुत प्रिय हैं, तो सिंघाड़े आप जरूर चढ़ाएं, गन्ना चढ़ाएं। और नैवेद्य की अगर बात की जाए तो गणपति जी का जब हम पूजन करें तो लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। माँ लक्ष्मी को नैवेद्य पेड़े बना करके अर्पित करें। मिठाई घर पे भी हम बना सकते हैं और बाहर से, बाजार से भी हम ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें हमें कमल गट्टे भी चाहिए होते हैं, कम से कम 16 कमल गट्टे आप ले लें, क्योंकि कमल गट्टे जो होते हैं उससे माँ भगवती लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। क्योंकि कमल के फूल हमें मिलते नहीं हैं, तो कमल गट्टे चढ़ाने से कहा जाता है कि एक एक कमल गट्टा श्री सूक्त के एक एक मंत्र से यदि चढ़ाया जाए तो उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती। मंत्र बड़े प्यारे हैं दोस्तों, एक मंत्र मैं आपको सुनाता हूँ। ओम हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह ओम भूर्भुवः स्वं श्रियै नमः पूजयामि। इस प्रकार से कहकर के दोस्तों कमल गट्टे चढ़ाए जाते हैं। तो कमल गट्टे 16 ले लें। और उसके बाद दोस्तों हमें एक लोटा चाहिए पानी का, कलश जो तांबे का हो या पीतल का या और किसी धातु का हो, एक कलश चाहिए।
और दोस्तों हमें बही खाते जो हमारे होते हैं उसका भी पूजन किया जाता है आज के दिन, तो वो भी आप पूजा में रख लें फैक्ट्री से और फिश से मंगवा करके, उसका भी आप पूजन करें। शाही और दवात का भी पूजन किया जाता है। और हल्दी की गांठें कुछ चाहिए दोस्तों, हमें 7 हल्दी की गांठें ले लें। और खील बतासे भी चाहिए होते हैं दोस्तों। खील बतासों का भी बड़ा महत्व है दीपावली के पूजन में। और आरती के लिए कपूर चाहिए दोस्तों, आरती करेंगे तो उसके लिए कपूर की ज़रूरत है हमें। और उसमें दोस्तों हमें जो बैठने के लिए एक आसन भी चाहिए, पूरे परिवार के लिए आसन बिछा लें आप, आसन भी चाहिए। और जो विशेष रूप से पूजा करने वाला है तो वो अगर कुशा का आसन बिछा करके बैठे तो उसके लिए और ज़्यादा उसमें प्रभावशाली वो पूजा रहती है दोस्तों। दोस्तों लगभग ये पूजा की सामग्री सारी आ गई है, क्योंकि कुछ छोटी मोटी आइटम है जो वो हमारे घर में ऑलरेडी होती हैं और मंदिर में भी होती है, घर की रसोई में भी हमारे होती है कुछ सामग्री। तो ये मुख्य रूप से जो बाहर से लाने वाली ये सामग्री है उसकी मैंने आपसे बात की। और दोस्तों इसमें कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन झाड़ू को खरीदना भी शुभ माना गया है। तो कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए और कैसे उसको रखना है, किस प्रकार लाने के बाद कैसे उसका विधान है, कौन सी दिशा में उसको रखें, उसके ऊपर दोस्तों एक ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और धनतेरस पे, नरक चतुर्दशी पे, दीपावली पे, भैया दूज तक जो यम का दीपक जलाया जाता है वो कब जलाना है, कैसे जलाना है और क्या विधि है, उसकी शुभ मुहूर्त क्या है, दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, वो ऑलरेडी सभी वीडियो डल चुकी हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए सभी का धन्यवाद। और कहना चाहूँगा नए मित्र पहली बार जो मुझे सुन रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उनको भी सुंदर जानकारियाँ आगे से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।